दास्ताने मुग़ल आज़म, इश्क, मोहब्बत से करीब हो गई। इनकलाब, अकबरी तलवार का लंबा शाम मौत बनकर तुम्हारे सरों पर छा जाए। जुनून की दास्तान, जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। जब दीवानगी ने पहली सांस ली। Film G presents. कहानी शुरू कहाँ से होती है ये किसी को परफेक्ट पता नहीं। कुछ कहते हैं ये दास्तान 16वीं सदी में शुरू हुई, जहाँ एक बादशाह, एक शहजादा और एक कनीज के इश्क ने हिंदुस्तान की बुनियादें हिला दी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह दास्तान असल में 1950 के एक दीवाने के दिल से शुरू हुई। एक ऐसा इंसान जिसने 16 साल तक सिर्फ एक ही ख्वाब देखा और उस ख्वाब की खातिर उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना घर, अपनी दौलत, अपना चैन और आराम, सुकून, सब कुछ झोंक दे। एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में एक ही जादू बसता था कि मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दास्तान बनाऊंगा और उसे इतना खूबसूरत बनाऊंगा कि इतिहास भी उसे भुला नहीं पाएगा। वो इंसान जो कहता था अगर किसी सीन को फिल्माने में 1 लाख भी लग जाए और वो दिल को छू न पाए तो वो 1 लाख हराम है। और वह इंसान था के आसिफ, जो 4 बार टूट कर भी अपने ख्वाब को नहीं टूटने दिया। पहली बार बंटवारे में फाइनेंसर्स भाग गए, दूसरी बार सेट जल गया, तीसरी बार पार्टनर्स में कुछ अनबन हो गई और चौथी बार जो मुख्य कलाकार थे उनमें दरारें पड़ गईं। मगर आसिफ वो शख्स हर बार राख से उठने वाला फिनिक्स था। उसके लिए फिल्म एक मनोरंजन नहीं, एक मासूम सा इश्क था, जुनून ऐसा जो खुद उसको भी डरा देता था। बॉम्बे के मोहन स्टूडियो के अंदर एक अजीब पागलपन से भरे कमरे में, जिसके कोनों में लड़खड़ाती रोशनियां, दीवारों पर चिपके कांच के टुकड़े और फर्श पर बिखरे हुए मुगल इतिहास के पन्ने, जहां एक आदमी रात के 2 बजे कागज पर पागलों की तरह कुछ लिख रहा था। नहीं, ये सीन ऐसे नहीं बन सकता। दिल में उठती आग और आंखों की नरमी दोनों एक साथ दिखनी चाहिए। वो बार बार अपने ही लिखे हुए डायलॉग ऊंची आवाज में पढ़ता है, खुद ही गुस्सा करता है, खुद ही रोता है और खुद ही खुश हो जाता है। यही इंसान था के आसिफ, जो खुद अपनी फिल्म के हर किरदार में जीता था। स्टूडियो के दरवाजे आधे खुले, रात की हवा अंदर दाखिल और 12 स्पॉटलाइट्स एक अधबने शीशे महल पर जमा थी। चमक ऐसी कि आंखें झपक जाएं, मगर गौर से देखो तो हर शीशे पर उसी आदमी की परछाई, आसिफ, आसिफ और हर जगह बस आसिफ। ये सिर्फ फिल्म का सेट नहीं था, ये एक प्रेमी का मंदिर था और यहाँ जन्म ले चुकी थी दास्तान मुग़ल आज़म। एक ऐसी दास्तान जिसमें इश्क था, बगावत थी, बादशाहत थी और एक ऐसी कनीज़ जिसकी खामोशी आज भी रूहों को चीर सकती। लेकिन इस दास्तान से पहले के आसिफ की दास्तान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर के आसिफ ना होते तो मुग़ल आज़म कभी पैदा ही ना हो पाती। दोस्तों, दूसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे के आसिफ का जुनून और वो रात जब मुग़ल आज़म ने पहली सांस ली।